मन भायो जाको रूप मेरे मन भायो चित्त कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की बोलो कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की बोलो कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की बोलो कन्हैया की आरती सदा दुष्टों ने घेरी सदा दुष्टों ने घेरी पद सुता करुणा करी तेरी पद सुता करुणा करी तेरी राधा रमण शरण में तेरी राधा रमण शरण में तेरी रखियो लाज करामती मेरी रखियो लाज करामती मेरी विपत्ति हरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की विपत्ति हरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की बोलो कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की बोलो कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की बोले कृष्ण बलदेव की हरिनाथ की शंकर भगवान की दुर्गे मैया की हनुमंत लाल की सदगुरुदेव भगवान की व्यास भगवान की सुखदेव भगवान की भागवत भगवान की यज्ञ पुरुष भगवान की बोलो हर हर महादेव। सभी लोग आगे आरती सारे लोग कले दल काय मुन्ना
सूत जी ने कहा सोनक, भगवान के परम भक्त नारद जी के जाने के बाद भगवान व्यास ने अपना चित्त भगवान श्याम सुंदर के चरणों में रखा। हरे गुणा चित्तमती भगवान बादरायणी अध्यगानमय दख्यानमु नित्यम विष्णु जनप्रिया। भगवान के गुणों में अपनी मति को आचित्त करके बिल्कुल विलीन। सबसे पहले कुछ महाभारत का अंश लिया, जो कि नित्यम विष्णु जनप्रिया, जो भगवान के भक्तों को नित्य प्रिय। ज्यादा नहीं लिया, थोड़ा सा महाभारत लिया। और क्यों लिया है? परिचितोत्थ राजर्षे जन्म कर्म विलापनम संस्थाम च पांडव पुत्राणाम पक्षे कृष्ण कथोदय। राजा परीक्षित का जन्म कर्म विलाप दिखाने के लिए कुंती पुत्रों का वर्णन, यही से भगवान श्याम सुंदर की कथाओं का उदय हुआ। देखिए, भगवान का जन्म मथुरा में हुआ, तो मथुरा में विद्वानों ने, ऋषियों ने, देवताओं ने भगवान को भगवान माना, जाना, पहचाना, लेकिन भगवान की, भगवान के नाम से समाज में प्रख्याति नहीं। वृंदावन में गोकुल नंदगांव बरसाने में भगवान ने तमाम बाल लीलाएं अपनी की, तमाम चरित्र किए, तमाम समाज में भगवान को भगवान माना, जाना, पहचाना, लेकिन फिर भी भगवान के नाम से भगवान की प्रख्याति नहीं हुई। मथुरा में आकर के संसाधिक व्यक्तियों का भगवान ने विनाश किया, और द्वारिका में भगवान ने जाकर के तमाम व्यक्तियों का विनाश किया, अपने विवाह आदि किए, लेकिन फिर भी भगवान की, भगवान के नाम से प्रख्याति नहीं हुई। लेकिन जब से भगवान ने पांडवों की रक्षा का भार अपने हाथ में लिया, कण कण से भगवान का, भगवान के नाम से जय घोष आरंभ हुआ। इसलिए भगवान को भगवान के नाम से संसार में फैलाने वाला कोई है तो पांडव। वही श्लोक ने कहा है, बक्षे कृष्ण कथोदय यदा मृदे कौरव संजयानां वीरेश्वतो वीरगतिं गदेश प्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्शो भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। मुख खोलो नैना खोलो, कुछ तो बोलो, ये माँ तो अभागी बोल रही, हे लाल हृदय का भेद। ये माँ तो अभागी बोल रही, हे लाल हृदय। जो दशा ये देखी, भगवान श्याम सुंदर एकदम दौड़े, द्रौपदी को बड़े प्रेम से समझाने लगे, बहन द्रौपदी आंखें खोलो, होश में आओ, विचार करो, है कौन जगत में किसका सुख, और कौन मात पिता भ्राता है। हे बहन, हृदय में कुछ सोचो, ये सब सपने का नाम है। मोहन के कहते ही बोली, आओ नटवर बेबाकी है, अथवा इस खेल तुम्हारे में क्या और कसर भी बाकी है।
बहन ये मेरा खेल है। और अगर तुम्हें ये विश्वास है कि ये मेरा खेल है तो बहन तुम्हें ये भी विश्वास होगा कि मैं कभी किसी का स्वप्न में भी अहित नहीं करता। तो शब्दों पर ध्यान देना साहब, भगवान कभी किसी का अहित नहीं करते, भगवान कभी किसी का हित नहीं करते, भगवान कभी किसी का अमंगल करते ही नहीं, भगवान कभी किसी का मंगल नहीं करते, भगवान किसी का कल्याण तो कभी करते ही नहीं, भगवान कभी किसी का कल्याण भी नहीं करते। तो क्या करते हैं? विचारनी बात है। हित करते नहीं, अहित करते नहीं, अकल्याण करते नहीं, कल्याण करते नहीं, अमंगल करते नहीं, मंगल करते नहीं, तो क्या करते? देखिए भगवान करते हैं परम हित, परम कल्याण, परम मंगल। भागवत के श्लोक में दशम स्कंद में आया है, नलकुबर मणिजी प्रसंग में, नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय यदुनाम पते। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल। भगवान परम कल्याण परम मंगल करते हैं। और देखिए थोड़ा रामायण में आ जाइए, जब विश्वमोहिनी के रूप पर मुग्ध होकर भगवान की माया से प्रेरित देव ऋषि नारद पागल से हो रहे थे माया, और सोच रहे थे ये भाई मोरे प्रियो हर समय को यही अवसर सहाय सोई हो। जो भगवान का ध्यान किया, भगवान प्रकट हो गए और कहा नारद अभी तो हमारे पास से आए, इतनी जल्दी क्या कष्ट आ गया, क्या संकट आ गया, बोलो क्या बात। एकदम चरणों में लिपट गए और कहने लगे प्रभु आपने रूप देव प्रभु। से प्राप्त नहीं कर सकता, अपना रूप मुझे। और इतना कहते कहते बोले प्रभु जय विधनाथ भगवान कहने लगे नारद देखो मेरे पास हित कभी नहीं था, मेरे पास अहित कभी नहीं था, और न आज है न कभी रखने का विचार। और आप कहते हित। नारद जी बड़े जागरूक से बोले प्रभु तो आपके पास क्या है? भगवान बोले जय विधि हुई है परम हित, नारद सुनो तुम्हार, सो मैं करब जान कछु, बचन नमसा हमार। जय विधि हुई है परम हित, इसमें तुम्हारा परम हित होगा, वही मुझे करना है। लेकिन नारद मेरे द्वारा जो प्रतीत होता है जैसे कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, देन वैद्य सुनो मुनि जोगी। एक रोगी वैद्य से कुपथ चाहता पर वैद्य कुपथ नहीं दे। कभी कभी रोग में व्याकुल रोगी सदा सुतस्ते प्रवजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो शिर आततायना गांडीव मुक्तै विशिखै उपाहरे स्वाक्रम्य सना शशि दग्ध पुत्रा। अगर तेरे पुत्रों को मारने वाला कोई ब्राह्मण भी है तो मेरे गांडीव के द्वारा उसका भी सर से अलग किया जाएगा। दुख और क्रोध में इतने डूब गए तुमको ये पता नहीं रहा मैं प्रण जो कर रहा हूं उचित है या अनुचित है।
जबकि क्षत्रिय के लिए ब्राह्मण अवध्य है, लेकिन पढ़कर उसमें कारण और लगा हुआ है। महाभारत विजय करने पर अर्जुन को अहंकार हो चुका था, अपने गांडीव के द्वारा जो विजय की उसका अभिमान हो चुका था, और जब भक्त अभिमान में डूबता है तो प्रभु शांत हो जाते हैं। भगवान ने कुछ, अर्जुन ने क्रोध में कहा मधुसूदन रथ तैयार करो। भगवान ने तुरंत रथ पर बिठाया और जिधर अश्वत्थामा का रथ जा रहा है उधर ही भगवान ने अपना रथ चलाया। अब देखो यहां पर एक बात ध्यान रखना, पापी अपने पाप कर्म से कितना भी अपने को बचाना छुपाना चाहे, लेकिन पापी का पाप कर्म उसे कभी बचने छुपने नहीं होता, वो स्वयं पुकारने लगता है। महाभारत के आधार पर तो अर्जुन को मालूम है कि मेरे पुत्रों को मारने वाला अश्वत्थामा है, लेकिन भागवत के आधार पर अर्जुन को ये पता नहीं है कि मेरे पुत्रों को मारने वाला कौन है। यहाँ यदा शरणम आत्मानम ऐच्छत श्रांत बाजिनम अस्त्रम ब्रह्म शिरो मैंने आत्म प्राणम दुजात्म। अश्वत्थामा के घोड़े थक गए, रथ गिर गया, पीछे से भगवान का रथ आते देखा, एकदम व्याकुल हो गया, अब मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। व्याकुलता में अमोघ अस्त्र ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, सभी दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ अमोघ अस्त्र ब्रह्मास्त्र अर्जुन के मुख की तरफ। अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट के गिर गया और घबरा करके भगवान के चरणों में लिपट गए और कहने लगे कृष्ण महाभाग भक्ता नाम भयंकरो। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 कोश, 5 प्राण, यही 25 तत्व इनकी स्त्रियां हैं। और इनमें घूमता भटकता भ्रमित होता हुआ जीव ही रास्तागीर है। अगर किसी संत विद्वान ज्ञानी गुणी की कृपा से इन 25 का जो फंद रास्तागीर पर फंसा हुआ है और इन 25 के फंद से छूट जाए तो इसका कल्याण हो, उसे पुरुष कहते हैं। और पुरुष होते हैं 3, पुरुष, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तमोत्तम। इन जीवों को घुमाने वाला जो है उसे पुरुषोत्तम कहते हैं, और पुरुषोत्तमों को भी जो घुमाने वाला है उसे पुरुषोत्तमोत्तम कहते हैं। उसी को आदि पुरुष, पुरुषा परा, प्रकृति परा आदि शब्दों से संबोधित किया है। रामचरितमानस में भी स्वामु मनु की तपस्या प्रसंग में आया है, उपजय जासु अंश ते नाना शंभु बिरंच विष्णु भगवाना। जिसके अंश से अनेक ब्रह्मा, अनेक शंकर, अनेक विष्णु उत्पन्न हो, उसका नाम आदि पुरुष प्रकृति। वही बात अर्जुन कहते हैं, तुम आद्या पुरुषा साक्षात ईश्वरा प्रकृति पर। तुम्ही आदि पुरुष हो, ईश्वर प्रकृति से, माया से परे हो। अपने जनों को केवल परपद देने वाले प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। सर्वतो मुख मायाति तेजा परम दारुणम। ये भयंकर तेज सभी दिशाओं से मेरे मुख की तरफ आ रहा है। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे, अर्जुन तुमने तो प्रण किया था कि मैं ब्राह्मण का भी सिर धड़ से अलग कर दूं, और अब तो ब्राह्मण का तुमने एक प्रहार भी नहीं सह पाया। और एकदम मुस्कुराते भगवान ने कहा, अर्जुन तुमको मालूम नहीं है क्या है? नहीं प्रभु, मुझे नहीं मालूम है। बोले वेदेदम द्रोण पुत्र से ब्राह्मणमस्त्रम प्रदर्शितम नैवासौ वेद संहारम प्राणवाद उपस्थित। ये तुम्हारे गुरुदेव भगवान द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा का छोड़ा ब्रह्मास्त्र
लेकिन ये केवल प्रयोग करना जानता है, वापस करना नहीं जानता। गौर करना, गुरुदेव भगवान ने एकलौते पुत्र को केवल प्रयोग करना बताया, वापस करना नहीं। शिष्य अर्जुन को प्रत्येक अमोघ अस्त्र प्रयोग करना और वापस करना दोनों ही बताए। कभी कभी लोग अज्ञानता से कह देते हैं कि पहले के विद्वान सारी विद्या नई लोगों को बता गए, छुपा गए, गुप्त हो गई और बड़ा उन्होंने पागलपन किया, कह जाते लोग अपनी बुद्धि से। लेकिन ऐसा नहीं। एक बार एक सज्जन ने ऐसा ही हमसे कहा, तो हमने कहा भाई साहब ये बताओ, मट्ठा को हम पीतल के बर्तन में रख लें तो सही रहेगा? उसने कहा पीतल के बर्तन नहीं रहेगा, हम तांबे के बर्तन रख लेंगे। इस तांबे के भी नहीं ठीक है। हमने कहा लोहे के में रख लेंगे, लोहे में भी नहीं ठीक रहेगा। फिर किसमें? बोले मिट्टी के पात्र में ठीक रहेगा। तो हमने कहा आप ये सही कह रहे हो कि मिट्टी के पात्र में ठीक रहेगा, लेकिन साहब बिल्कुल ठीक रहेगा, किसी और में ठीक रहेगा ही नहीं। तो मैंने कहा पहले का हमारा विद्वान वृद्ध संत ज्ञानी पात्र में वस्तु रखता था, कुपात्र में नहीं। और जब से कुपात्र में विद्या रखी जाने लगी तब से हमारे समाज का विनाश हो रहा है, चला जा और हुआ। श्लोक का अर्थ कुछ और है, कर कुछ और रहे। चौपाई का अर्थ कुछ और है, कर कुछ और रहे। जाएगा तब तक ये बच्चा आपका नहीं, बच्चा मेरा है। और गुरुकुलों में विद्या पढ़ाते समय गुरुजन विद्यार्थियों से काम भी कराते थे। और आज विद्या क्यों प्राप्त नहीं हो रही? पर को विद्या तो विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं है। और ये मानव शरीर इतना बेकार है, किस कार्य के लिए? कि अगर आपने इस मानव शरीर को जरा भी खाली छोड़ दिया तो ये तुरंत नीचता की बातें सोचने लगता है, दुष्कर्म की तरफ दौड़ने लगता है, खुरापात की तरफ दौड़ने लगता है। इसे इतना काम दो, इतनी इससे मेहनत लो कि शाम को खाट पर लेटते लेटते ही नींद आ जाए, होश ही न रहे। और आज खुरापातें क्यों फैल रही? सारे काम तो मशीनों से हो रहे हैं। काम कुछ है नहीं, सारे दिन बैठना, और जब बैठोगे तो खुरापात बुद्धि ना हो। और पहले गुरुकुलों में गुरुजी ने कहा इतना काम तुम्हें करना होगा और इतना जो मैंने पढ़ा दिया ये भी तुम्हें सुनाना होगा। अगर ये कार्य पूरा नहीं हुआ और ये पाठ पूरा नहीं सुनाया तो मैं श्राप दे दूंगा। भय था, कार्य भी पूरा होना है और जो पढ़ा दिया वो भी पूरा सुना। ऐसे ऐसे महान संत विद्वान थे, बालकों की क्रियाओं को देखकर कभी कभी तो आशीर्वाद से ही पूर्ण विद्वान बना देते। लेकिन सब कंठ थी विद्या, पुस्तक स्थाया विद्या पर हस्तगते धनम कार्य काले समुत्पन्ने नाशा विद्या न तद्धनम। पुस्तक में लिखी हुई विद्या, पराई धरोहर में रखा हुआ धन, समय आने पर न वो विद्या है और न वो धन। पहले कंठ अर्जुन ने अपनी बुद्धि में सारे धर्म शास्त्रों को, नीति शास्त्रों को पलट डाला। एक जगह पर मिल गया मत्तम, प्रमत्तम, उन्मत्तम, सुप्तम, बालम, स्त्रियम, जडम, प्रपन्नम, विरथम, भीतम, ना रिपुम हंति धर्म। धर्म देवता को चाहिए, धर्म पर चलने वाले को चाहिए कि मतवाले पर कभी प्रहार न करे, उतावले पर प्रहार न करे, अति मतवाले पर प्रहार न करे, सोते हुए पर प्रहार न करे, बालक पर प्रहार न करे, स्त्री पर प्रहार न करे,
मूर्ख पर प्रहार न करे, रतहीन पर प्रहार न करे, भयभीत पर प्रहार न करे, दुखी पर प्रहार न करे। फिर किस पर प्रहार करे? गीता में भगवान ने अर्जुन को पहले ही बताया कि आप भयभीत ना हो, डरे नहीं। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जीत जाओगे तो राज्य की प्राप्ति होगी, दोनों में लाभ है। इसलिए जो युद्ध के मैदान में हथियारों से सजा खड़ा हो और ललकार रहा हो युद्ध के लिए, या उसके हाथों मर जाओ उसे मार दो, दोनों में लाभ। तो अर्जुन ने देखा ये रथीन भी है, भयभीत भी है और मूर्ख भी है, जो सोते बच्चों को मारा, पकड़ा, रथ के पिछले भाग में बांध के डाल लिया, यह विचार करके कि सारा समाज जैसा कहेगा उस प्रकार का कार्य इसके साथ दिखा। जैसे शिविरों के पास में रथ आया, शिविरों में समाचार फैल गया कि पुत्रों को मारने वाला शत्रु आ गया। माता द्रौपदी के कानों में भी शब्द पड़ा, इसकी सदा सदा के लिए गोदी सूनी हो गई है और गोदी सूनी करने वाला शत्रु आ गया है। विचार करें वो मां क्या करेगी? बद्रिया साहब, गोदी सूने करने वाला शत्रु आ गया और ऐसे शत्रु को देख के मां क्या करेगी? छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी। ये कहेगी अपने पति से आप हट जाओ, इसका खून मुझे पीने दो, ये तो कहेगी। लेकिन आप लोग ध्यान कर लेना, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत सभी महाभक्तों के चरित्र हैं, चाहे वो देवियां हो और चाहे देव। महाभक्त द्रौपदी जैसे ही आई और जो गुरु के पुत्र को बंधन में बंधा पड़ा हुआ देखा, नीच कर्म करने से जिसकी छवि धूमिल हो गई है, सर नीचे को झुक गया है। श्लोक ने कहा है, तथाहतम पशुवत पाशबद्धम आवान मुखम कर्म। भले ही मुझे उससे भय दिखाना पड़े, तो माता द्रौपदी ने अर्जुन को भय दिखाया। काहे का भय दिखाया? आजकल हमारी माताएं मायके का भय दिखाती हैं और बाबे मरने का भय। गलत नहीं करा, दाब दे देंगे हम, तुम लोग प्राण दे देंगे, तुम्हारे पूरे घर को फंसा देगी। हाँ, और किससे कर हो घर बैठी मौसी माताएं, 4-4, 5-5 बच्चों की माता और मर गई और उसके बाद भी दहेज एक लग रहा, पैसे लगाने वाले और पैसे क्या बताया जाए देश की हालत। पर हमारी माता द्रौपदी ने रूप सौंदर्य का भय नहीं दिखाया, अपनी विद्या बुद्धि का भय नहीं दिखाया, अपने मायके का भय नहीं दिखाया। जानते किसका भय दिखाया? धर्म का भय दिखाया। धर्म का भय दिखाया। कोई स्वामी यही कोपितम ब्रह्म कुलई राजन्यई हरितात्म भी तत् कुलम प्रतिहित्यासु शांग बंधम सुचार्पितम। जिसके कुल पर ब्राह्मण का कुल नष्ट हो जाता है, वो मैं जल के समाप्त हो जाता, उसे संसार में कोई बचाने वाला नहीं। देखिए इसी श्लोक का अनुवाद रामचरितमानस में आया है। अगहन का महीना है। लक्ष्मण जी सायंकाल को भगवान से बोले, प्रभु अब मच्छर और डांस कम हो गए। भगवान बोले क्यों?
बोले महाराज अब सर्दी पड़ने लगी, बर्फ पड़ने लगी है। भगवान बोले लक्ष्मण से कुछ शिक्षा लीजिए। का क्या शिक्षा लूं? लक्ष्मण मसक दंश प्रीते हिमत्रासा जिमी तुझे तो किए कुल नाथा मसक दंश जिमी तुझे तो किए कुल नाथा मसक दंश। मच्छर डास बर्फ के भय से, सर्दी के भय से कम हो गए, जिस प्रकार ब्राह्मण से द्रोह करने पर कुल का नाश हो जाता है। देखो ब्राह्मण लोग भी यहाँ बैठे हैं, वो भी सोच लें, अगर कोई ब्राह्मण भी किसी ब्राह्मण से अकारण द्रोह करता है तो उसका भी विनाश सुनिश्चित है। न ब्राह्मण लोग सोचें कि ये कानून मेरे लिए नहीं, कानून तो सबके लिए सब है। देखिए, जो अर्जुन ने ऐसा शब्द द्रौपदी के मुख से सुना, एकदम कहा द्रौपदी नहीं मारूंगा, तुमने मुझे सचेत कर दिया है, अब मैं इसका वध नहीं करूंगा। तब तक नकुल सहदेव जी कहने लगे भाई साहब मत मारो। युधिष्ठिर जी आ गए, अर्जुन मत मारो। अन्य माताएं बहनें बेटियां आ गई, उन्होंने भी कह दिया मत मारो। सबसे पीछे गरम दिल के नेता भीमसेन भी आ गए। अर्जुन क्या खड़ा खड़ा देखता है, क्यों विलंब कर रहा है, मारा दुष्ट को। देख लिखा है तत्र आमर्षितो भीमा तत्र बधान श्रेयस्मिता ना भर्तु नात्मश्चार्थे जो अहम सुप्तान शिशून प्रथा। अतिक्रोध में भीमसेन बोले इसका वध करना ही श्रेष्ठ है, ना ये मेरा स्वामी है, ना मेरा आदमी है, ना पूजनीय है, इसने छोटे बच्चों को व्यर्थ में मारा। युधिष्ठिर जी सोचने लगे क्या करूं, अगर अर्जुन ने मेरी बात को टाल दिया तो अर्जुन को मृत्यु दंड देना पड़ेगा। तो राजाज्ञा का उल्लंघन करने वाले के लिए शास्त्र का आदेश है और आज भी हमारे कानून में है कि राष्ट्रपति चाहे प्राण दान दे सकता है और राष्ट्रपति की आज्ञा का उल्लंघन है तो मृत्युदंड दिया। ऐसा कानून आज भी है पहले से। दूसरी बात यह है कि मैं बड़ा भाई हूं, अर्जुन का मुझे वध भी कराना पड़ेगा और उसके बाद में अर्जुन को नरक भी जाना पड़ेगा। और भीम की बात अर्जुन ने न मानी तो भीम बड़ा भाई, बड़े भाई की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले को सुनिश्चित नरक होता है, शास्त्र का आदेश। अब क्या हो, युधिष्ठिर जी ने अपना सारा भार भगवान पर अर्पण कर। प्रभु आप मौन खड़े हो, कुछ निर्णय तो दीजिए। भगवान ने मुस्कुरा के कहा आप तो नीति शास्त्रों के विद्वान है, ज्ञानी है, हम आपको क्या निर्णय दे। यदि आप हमसे निर्णय पूछ रहे हैं तो सुनो, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो, ब्राह्मण के परिवार को नहीं मारना चाहिए। भीमसेन बोले महाराज आप क्या न्याय दे रहे हैं। भगवान ने कहा मैं ये कह रहा हूं आज ताई बधारना, आज ताई दुष्ट को तो मार डालना ही चाहिए। अर्जुन बोले प्रभु तो मैं क्या करूं। बोलो मैं वो व्योमनाथम परिपाही अनुशासनम। अर्जुन मेरी बात रह जाए, तुम्हारे दोनों भाइयों की बात रह जाए, सारे समाज की बात रह जाए, कोई भी तुम्हारी क्रिया से दुखी न हो, ऐसा कार्य करो। अब अर्जुन बड़े चक्कर में, भगवान की आज्ञा और ये कह रहे कोई दुखी ना हो। तो कोई दुखी तब ना हो जब ये मर भी जाए और छूट भी जाए।
और ऐसा अश्वत्थामा ने 5 बार पांचों पांडवों को मारने के लिए और 1 बार अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को समाप्त करने के लिए छोड़ा। यह विचार करके कि इस कुल में हम एक अंकुर भी नहीं छोड़ूंगा। इसका निर्णय आगे 10वें स्कंद के श्लोक में आएगा। उसमें आया है संतान बीजम कुरु पांडवानां। उत्तरा ने विचार किया यदि कोई बाहरी प्रकोप होता तो मेरे ससुर बचा सकते थे, लेकिन इस आंतरिक प्रकोप को सिवा भगवान के और कोई बचाने वाला नहीं। सारी लोक मर्यादा को तोड़ दिया। दौड़ करके भगवान के चरणों में लिपट गई, रुदन करने लगी, पाहि पाहि महायोगिल देव देव जगत पते नाद्यम तद भयम बसे यत्र मृत्यु परस्परम। देवताओं के देवता, भक्तों को अभय देने वाले, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। यहाँ संसार में आपके सिवा दूसरा कोई रक्षक नहीं है। जितने भी दुनिया में है वो एक दूसरे के भक्षक हैं, रक्षक नहीं। खूब समझ लेना। आज गुरु शंकराचार्य की प्रश्नोत्तरी नामक पुस्तक में आया है। एक दिन उनके शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव मनुष्य का संसार में शत्रु सबसे बड़ा कौन है, जो कि मित्र के समान लगता है? प्रश्न किया, मित्रवत शत्रु किम, मित्र के समान प्रिय लगने वाला शत्रु कौन है और सबसे बड़ा भयंकर शत्रु है? महाराज शंकराचार्य जी ने कहा, निज पुत्र, अपना पुत्र। बड़ा गंभीर विषय है, विचार करें। अमूल्य श्वास का खजाना संतान के पीछे बर्बाद, रात से रात नहीं, दिन से दिन नहीं कहती, घोर बेईमानियां कर रहे हैं, तमाम लोगों के द्वारा अपनी निंदा सुन रहे हैं, बुरी भली सुन रहे हैं, अपमान सह रहे हैं। इसके लिए संतान साहब कर तुम्हें बोलो गोविंद भगवान, शास्त्र की बात। और बोले, विषाद परम विषम किम, प्रथमे अमृतोपमे, विष से भी भयंकर विष क्या है जो प्रारंभ में अमृत के समान लगता है? अमृत के समान प्रिय लगने वाला भयंकर विष क्या है? शंकराचार्य जी ने कहा, सुस्त्रिया, सुंदर स्त्री। शल्यम परम किम, सबसे भयंकर घाव फोड़ा क्या है, रोग क्या है? बोले, निज मूर्खताया, अपनी मूर्खता। विद्युत चलन किम, बिजली के समान तेज चलने वाला क्या है? बोले, धन यौवन आयु, धन जवानी और उम्र। और 3 का ही हमें अभिमान है। मैं धनवान हूं, मैं बलवान हूं, मेरा कोई क्या बयान, मैं दीर्घायु हूं। और इन तीनों का यह भी पता नहीं बिजली की बात कब चले जाए, कोई पता नहीं। गुजरात की घटना से बहुत से लोगों की आंखें खुली हैं, लेकिन कम खुली कुछ लोगों की, लेकिन कम, जो जिनको यही पता नहीं था कि मेरे पास कितना धन है, तो 5 मिनट में उनके हाथ में कटोरा हुआ कि नहीं हुआ? भीख मांगने वाले हो गए कि नहीं?
किसी किसी के पूरे परिवार का ही पता नहीं लगा कि परिवार चला कहां गया। धन भी गया, जवानी भी गई, उम्र भी गई, और इनका ही मुझे अभिमान है। और इस संसारी संबंधियों के लिए हम न जाने कितना अन्याय, अत्याचार, धर्म कर रहे हैं, जिनको खुश करने के लिए, और ये हमारा अमूल्य पुण्य का खजाना, श्वास का खजाना लूट रहे हैं। सभी हमारी जीवन की डोरी को मौत के किनारे पर पहुंचा रहे हैं। वही माता उत्तरा कह रही है, यहाँ पर सभी एक दूसरे के मृत्यु के कारण हैं, रक्षक कोई नहीं है, सभी भक्षक हैं, रक्षक तो केवल प्रभु आप। कामम दात माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। प्रभु जी का बाण मेरे गर्भ को समाप्त किए देता है, नाथ मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। दुखी होकर के जब उत्तरा ने भगवान को पुकारा, एक रूप तो भगवान ने रथ के पास रखा और एक सूक्ष्म रूप बनाया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। मरे हुए बालक को भगवान ने जीवित किया और वही गर्भ में उस बालक की भगवान रक्षा करने लगे। और उधर पांचों पांडव रोते पुकारते आ रहे थे, विसरम बीच तत्ते शाम अनन्य विषयात्मनाम सुदर्शनेन स्वास्त्रेणो स्वानाम रक्षात् विधात भू। अपने भक्तों पर संकट दे करके, संस्कृत में संकट को व्यसन कहते हैं, व्यसन माने संकट। अपने प्रिय हथियार सुदर्शन के द्वारा पांचों बाणों को समाप्त किया, पांडवों को मरने से बचाया। भगवान जैसे रथ पर बैठ के आगे बढ़े, बीच रास्ते में बुआ कुंती खड़ी और जो भगवान का रथ सामने आया, बुआ जी सूखी लकड़ी की भांति भूतल पर गिर करके रुदन करने। भगवान कूद पड़े, बुआ जी क्या बात है, क्या कष्ट है? कुंती चरणों में लिपटने को दौड़ी और कहने लगी, आप मेरे भतीजे नहीं, मैं आपकी बुआ नहीं हूं। कृष्णाय बास। माता गंगा के वचनों को स्मरण करके अपने प्राणों की आहुति भगवान के चरणों में दे दी। जय जयकार होने लगी, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। बोलिए भक्त तुमके भगवान की, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। बाबा की अंत्येष्टिक्रिया करवाने के बाद भगवान द्वारिका में गए, जहां द्वारिका वासियों ने भगवान का बहुत स्वागत किया। इसी मध्य में यहाँ पर उत्तरा के उदर से एक बालक का जन्म हुआ। बालक का नाम विष्णु रात रखा गया। क्या नाम रखा गया? विष्णु। नहीं पंखा नहीं, थोड़ा सा इन पंखों में हाथ में रख दो, कहाँ हो जाए, चाहे सो कर दो, चाहे सो कर दो। लला ये पंखा को थोड़ा दो। देखिए बालक का नाम विष्णुरात रखा गया। क्यों? विष्णुना राता यस्य सा विष्णुरात। विष्णु के द्वारा जिसकी रक्षा की गई, इसलिए उस बालक का नाम विष्णुरात रखा। लेकिन पहले हमारे समाज में नियम था, बालक बालिका जब जन्म लेते थे तो विद्वानों को बुला करके पहले ही बिठा लिया जाता, जो कि वेद मंत्रों का उच्चारण करते। महाराज जी ने कहा, महाराज इस बालक का भविष्य कैसा होगा? विद्वानों ने कहा, राजन ऐसा बालक इस धरातल पर न कभी हुआ था, न है, न होगा। देखिए इस बालक में बड़े महान गुण होंगे। देश दाता शरण्यस्य रामो दास रथी यथा। रामदास
ऋणदाताओं में, शरणागत की रक्षा करने वालों में ये दशरथ पुत्र राम के समान हो। और ययाति रिव धार्मिका, राजा ययाति के समान धार्मिक होगा। इक्ष्वाकु रिव मानवा, और राजा इक्ष्वाकु की भांति मानव हो। वैसे धर्मशास्त्रों में ऐसा आया है कि मानव का तन मिलना बहुत कठिन है, बड़े भाग मानुष तन पावा। लेकिन सत्यता यह है कि मनुष्य का तन मिल जाना कोई कठिनता नहीं है। मनुष्य का तन मिल जाने के बाद उसमें मनुष्यता का आना बहुत मुश्किल है। इस बालक में इक्ष्वाकु के समान मानवता हो। ये बालक दुष्यंत पुत्र भरत के समान दुष्टों का दमन करने वाला और यज्ञ करने वाला हो। यह बालक राजा शिवी के समान परोपकार में अपने तन को न्यौछावर करने वाला होगा। यह बालक प्रहलाद के समान सद्गुणों को ग्रहण करने वाला होगा। प्रहलाद एवं सद्ग्रह। रंतदेव इवोदारो, राजा रंतदेव के समान उदार होगा। राजा रंतदेव को 44 दिन भोजन और जल नहीं मिला। 44 दिन। 45वें दिन जब कुछ भोजन और जल मिला, सोचा पालू, तब तक एक भूखा अतिथि आ गया। आधा भोजन आधा जल उसे दे दिया। सोचा आधे में ही काम चला लेंगे। तब तक एक मेहतर कुत्तों को लेके आ गया, भूखा और प्यासा। चौथाई जल अपने पास रख दिया। सारा भोजन सारा जल उस सुपथ को, चौथाई जल से ही काम चला लेंगे। तब तक एक प्यासा पथिक आ गया, वो जल उसे दे दिया। लेकिन मन में यह गिलानी नहीं हुई कि मुझे 44 दिन के बाद मिला और वो भी मिल न पाया। बड़ा प्रसन्नता है, अहो भाग्य, मुझे मिला और दान में परिहित में लग गया। क्या सुंदर भाव रहा। जो ऐसा भाव बना और प्रसन्न मुद्रा थी, भगवान ने दर्शन दिया। क्या ये सारे नाटक मेरे ही, केवल तुम्हारी सच्ची भावना को पहचानने की। बोले ये भी रंतदेव के समान उदार हो। इस बालक में सिंह के समान पराक्रम होगा, पर्वत के समान दृढ़ विचार वाला होगा, समुद्र के समान गंभीर होगा, भगवान कृष्ण के समान दीन दुखियों को सुखी बनाने वाला होगा, लक्ष्मीपति नारायण के समान सभी जीवों को आश्रय देने वाला होगा। आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमापति। राजा होते हुए भी अपने जीवन को ऋषियों के समान व्यतीत करेगा। यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ के समान पावन होगा। दुष्टों को दमन करके धर्म की मर्यादा को स्थापित करने वाला होगा। लेकिन राजन, कलयुग की कुचाल से, ऋषि के गले में सर्प डालने से ऋषि पुत्र का श्राप लगेगा। एकदम युधिष्ठिर जी दुखी हो गए, मेरे पौत्र को ऋषि का श्राप लगेगा। आज ऋषि का श्राप। संतों ने, विद्वानों ने कहा, राजन ठहरो। ऋषि श्राप को स्वीकार करके सारे माया के बंधनों को त्याग करके एक लंगोटी मात लगाकर गंगा के किनारे जाएगा और भगवान की पावन कथाओं को सुनकर परम धाम को प्राप्त होगा और तुम्हारे परिवार की ख्याति सदा सदा के लिए इस धरातल पर छोड़ जाएगा। बड़ी प्रसन्नता हुई। विद्वानों ने कहा, इसका संसार में प्रसिद्ध नाम दूसरा हो। विष्णुराज इसके नाम को कोई नहीं जान पाएगा और ना कोई कहेगा।
परिरक्षिता परीक्षिता इति, इसकी गर्भ में उस परब्रह्म परमात्मा ने रक्षा की है और उसके दर्शन की सबके अंदर इच्छा करने के कारण इस बालक का नाम परीक्षित होगा। पहले नाम था विष्णुराज, लेकिन संसार में परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ। बालक परीक्षित का पालन होने लगा। इधर कुछ काल के बाद गांडीवधारी अर्जुन द्वारिका गए, जहां 7 महीने रुके और उसी 7 महीने की अवधि में भगवान ने अपने परिवार को शिवों का श्राप लगवा के अरुणी मदरा का पान करवा के विनाश करवाया। अर्जुन की गांडीव की शक्ति का हरण किया और यहाँ हस्तिनापुर में उल्का पात हो रहे थे। युधिष्ठिर जी भीमसेन आपस में चिंतित हो रहे थे। तब तक अर्जुन ने आकर प्रवेश किया। रोते दोनों भाइयों के चरण पकड़ लिए। युधिष्ठिर जी ने कहा, अर्जुन क्या हुआ? बोले, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा तेन में अपहृतम तेजो देव विषमापनम महतो। हम अपने बांधव भगवान कृष्ण से रहित हो चुके, जिन्होंने देवताओं की कांति को मलिन करने वाली मेरी शक्ति का हरण कर लिया है। यदकुल संहार का पूरा वर्णन अर्जुन ने रोते रोते किया। युधिष्ठिर जी ने दुखी होकर के ब्राह्मणों को बुलाया। नादान बालक ब्राह्मणों को सौंप दिया, राज तिलक कर दिया और भगवान के वियोग में पांडव हिमालय पर जाकर अपने शरीर को त्याग करके अपने धाम के लिए गए। महाभारत में ऐसा लेख आता है कि युधिष्ठिर जी का शरीर नहीं गला है, केवल दाहिने पैर का अंगूठा गला है। भागवत में ऐसा प्रमाण नहीं है। और वो भी क्यों गला है कि अपने गुरुदेव भगवान द्रोणाचार्य जी से संशयात्मक झूठ बोला है, अस्वस्थामा हतो नरो बातुत। अब आप भागवत कथा में आ जाएं, ध्यान देना। पहले का ब्राह्मण और आज का ब्राह्मण, क्षमा करना अगर ब्राह्मण देवता बैठे हैं कुछ लोग यहाँ, आज के ब्राह्मण को इतनी बड़ी संपत्ति वाला बालक मिल जाता नादान, तो पता लगता कि बालक किस रास्ते कहां चला गया। कलयुग के प्रारंभ में ब्राह्मण कितने महान थे, कितने श्रेष्ठ थे, जिन्होंने नादान बालक परीक्षित को ऐसी शिक्षा दी